हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो एवरीवन, आज मैंने जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ वो है सेक्शन 42, सेक्शन 43 और सेक्शन 44। इन तीनों सेक्शंस के ऊपर ये मेरा पर्टिकुलर वीडियो है और इसके अंदर भी बेसिकली ये बात करता है जजमेंट्स ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस व्हेन रेलेवेंट, और इसी के कंटिन्यूएशन में है ये सेक्शंस, जो सेक्शन 42 है, सेक्शन 43 और सेक्शन 44। सेक्शन 42 बात करता है कि जजमेंट्स, ऑर्डर और डिक्री अदर देन दोज जो मेंशन है सेक्शन 41 में, मतलब कि ऐसी कोई जजमेंट है, कोई ऑर्डर है, कोई डिक्री है और वो जो है वो 41 जो है उसके अलावा है, तो वो रेलेवेंट होंगे अगर वो रिलेट करते हैं किसी मैटर से जो पब्लिक नेचर का है, तो वो रेलेवेंट होंगे। जो भी वो पब्लिक नेचर का जो मैटर है वो अगर रेलेवेंट होता है इंक्वायरी के बारे में, लेकिन जो जजमेंट, ऑर्डर या डिक्रीज है वो क्या है, वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है जो भी वो बात बताते हैं उनका, लेकिन वो एक तरीके से रेलेवेंट होंगे और वो रेलेवेंट होंगे किसी भी मैटर जो पब्लिक नेचर का है उसके बारे में। मतलब बेसिकली ऐसी कोई जजमेंट, कोई ऑर्डर या कोई डिक्री है और वो उनके अलावा है जो सेक्शन 41 के अंदर है। मतलब सेक्शन 41 के अलावा अगर कोई भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री होते हैं तो वो उनको क्या माना जाएगा, उनको रेलेवेंट ही माना जाएगा अगर वो पब्लिक नेचर के बारे में है। और फिर लेकिन इसके अंदर ये भी बात बता रखी है कि जो भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री जो है वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, उनको एक तरीके से कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाएगा। मतलब कि वह निर्णय, आदेश या डिक्रिया जो धारा 41 में वर्णित से भिन्न है, यदि वे जांच में सुसंगत, लोक प्रकृति की बातों से संबंधित है तो वह सुसंगत है, किंतु ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्रिया उन बातों का निश्चायक सबूत नहीं है जिनका वह कथन करती है। मतलब बेसिकली वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगी, लेकिन वो क्या होगी, वो रेलेवेंट होंगे। वो जितने भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री है वो रेलेवेंट होंगे अगर वो मैटर के बारे में बात करते जो पब्लिक नेचर का है और जो भी रेलेवेंट है उस इंक्वायरी से, तो उन सब जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री को क्या माना जाएगा, रेलेवेंट माना जाएगा। ये सेक्शन 42 के अंदर दे रखा है। और सेक्शन 43 जो है वो बात करता है कि जो भी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री है और वो अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 40, 41 एंड 42, तो वो क्या होंगे, वो इररेलेवेंट होंगे। मतलब कि ऐसे कोई जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री है जो 40, 41 और 42 के अलावा है, अदर देन है, तो वो जितने भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री जो होंगे वो इररेलेवेंट होंगे जब तक कि अनलेस द एग्जिस्टेंस जो उस जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री का जो है वो खुद एक फैक्ट इन इशू है या वो रेलेवेंट है किसी दूसरे प्रोविजन के अंदर इस एक्ट के। मतलब कि ऐसे कोई भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री है और वो 40, 41 और 42 के अंदर नहीं आते, उनके अलावा अगर कोई भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री है तो वो क्या होंगे, वो इररेलेवेंट होंगे। वो रेलेवेंट नहीं होंगे लेकिन वो रेलेवेंट हो सकते हैं अनलेस अगर जो भी उनका एग्जिस्टेंस है जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री का, अगर वो खुद ही एक फैक्ट इन इशू है या फिर वो किसी दूसरे प्रोविजन के अंदर इस एक्ट के रेलेवेंट है, तो वो जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री जो है वो रेलेवेंट माने जाएंगे। लेकिन उनके अलावा अगर जो भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री जो है जो 40, 41 और 42 के अंदर नहीं आते, उन जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री को रेलेवेंट नहीं माना जाएगा, वो इररेलेवेंट होंगे। लेकिन दो कंडीशन के अंदर वो रेलेवेंट हो सकते हैं। एक तो अगर वो जो भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री जो है उनका जो एग्जिस्टेंस है वो खुद फैक्ट इन इशू है या फिर वो किसी दूसरी प्रोविजन के अंदर रेलेवेंट है जो इस एक्ट के अंदर दे रखे हैं। मतलब कि बेसिकली धारा 40, 41 और 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश या डिक्रिया विसंगत है जब तक कि ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व विवादक तथ्य ना हो या वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत सुसंगत ना हो। तो ये सेक्शन 43 के अंदर दे रखा है। और जो सेक्शन 44 है वो बात करता है कि अगर कोई भी एडवर्स पार्टी है तो वो ऑब्जेक्ट कर सकती है कि जो भी जजमेंट, ऑर्डर या जो डिक्री है वो क्या है, वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने नहीं दिया है उसको, या वो फ्रॉड से ली गई है या वो कॉल्यूशन से ली गई है। ये सेक्शन 44 में बात करते हैं। मतलब सेक्शन 44 बताता है कि अगर कोई एडवर्स पार्टी है तो वो क्या कर सकती है, वो ऑब्जेक्ट कर सकती है कि जो भी कोई जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर है उसे क्या किया गया है, उसे किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने नहीं दिया है या उसे फ्रॉड से लिया गया है या कोई कॉल्यूशन से उसे एक तरीके से लिया गया है। मतलब दो पार्टीज के बीच में कॉल्यूशन हो गई और उसकी वजह से उन्होंने आपस में कॉल्यूशन से वो जजमेंट लिया है या किसी डिक्री को लिया है या किसी ऑर्डर को लिया है। तो ऐसा कोई भी एडवर्स पार्टी जो है वो क्या कर सकती है, वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट कर सकती है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ला सकती है।
मतलब कि कोई भी वाद या अन्य कार्रवाई का कोई भी पक्षकार ये दर्शित कर सकेगा कि कोई निर्णय, आदेश या डिक्री जो धारा 40, 41 या 42 के अधीन सुसंगत है और जो प्रतिपक्षी द्वारा साबित की जा चुकी है, ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई थी, जो उसे देने के लिए असक्षम था या कपट या दुष्संधि द्वारा अभिप्राप्त की गई थी, तो ऐसा कोई भी एडवर्स पार्टी जो है वो ऑब्जेक्ट कर सकता है। और वो क्या कर सकता है, जो भी पार्टी जो सूट की है या कोई भी दूसरी कोई प्रोसीडिंग की है, वो ये बता सकती है, शो कर सकती है कि जो भी जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री जो रेलेवेंट है 40 में, 41 में या 42 में और जिसे प्रूव किया गया है एडवर्स पार्टी के थ्रू, तो वो उस कोर्ट ने उसको डिलीवर किया है जजमेंट को, डिक्री को या ऑर्डर को, या तो उस कोर्ट ने दिया है जो कॉम्पिटेंट नहीं है, या वो फ्रॉड से ली गई है या कोई कोलिशन से ली गई है। ऐसा कोई भी पार्टी जो सूट की है वो या अदर कोई प्रोसीडिंग की जो भी पार्टी वो क्या कर सकती है, वो ये शो कर सकती है, वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट कर सकती है वो पार्टी। यहाँ पर बेसिकली कोई भी एडवर्स पार्टी है वो ये बेसिकली पार्टी है और वो सेक्शन 44 के अंदर उस जजमेंट को, डिक्री का या ऑर्डर को उनको ऑब्जेक्ट कर सकती है वो एडवर्स पार्टी कि या तो उन्हें कॉम्पिटेंट कोर्ट ने नहीं दिया है, या वो फ्रॉड से ली गए जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर, या फिर कॉलिशन से लिए गए। ये सेक्शन 44 के अंदर दे रखा है और बाकी के जो सेक्शंस है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।